गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आज फिर आप सबसे मुखातिब हूँ और आज आपके समक्ष पूज्य मुनीर साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन रखने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे वचन नंबर 341। नेकी राम बोलता है कि सिमरन ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਰਾਹ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਰੂਪ ਆ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੀ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਕਰਕੇ शाह ना होवे। वचन नंबर 342। रौनक राम बोलता है कि इस सिमरन के करने से सतगुरु का साक्षात स्वरूप सामने आ जाता है। गोविंद राम सिंध का महात्मा बोलता है कि उनको रिद्ध सिद्ध जति सब दर्शन करने आते हैं। वचन नंबर 343। शुरू विच कुछ यतन सिमरन लई करना पैंदा है। सतगुरु का सिमरन पक्का होया तो भजन जारी हो जाता है। अंतर्मुख दुनिया वाले ਨੂਰੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਝਲਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जोगी सूफी सिमरन करके अपने इश्क को देखा, ये कुदरती साधन आसान है। वचन नंबर 344। नेकी राम का छोरा विद्या बोलता है कि सावन शाह निरंकार मेरे घर आया, मेरी आस पुजी। मैं आगे अंधा था और उन्हों के मैं घर आया और असी नेकी राम के ऊपर नुक्ताचीनी करते थे। जब कच्ची कुटिया में रौनक और नेकी राम भजन करते थे, मैं देखता था कि ये क्या कर रहे हैं। मैं हंसी करता था, इनकी निंदा करता था। जब तमाशा देखा, बल्ले बल्ले रंग इलाही यही है और सारी दुनिया झूठ है। ये सारी दुनिया ऐसे ठगी मकर करती फिरती है। जो रंग इलाही था वो भजन मंडली में था। वचन नंबर 345। फिर नयामत रामन महात्मा बोलता है कि असी बहुत निभागे थे, असी ऐसी बर्बाद उम्र गुजारते थे, बड़ी असी गलती करते थे। शुक्र है इन दिनों के वास्ते बार बार कुर्बान जाते हैं कि भजन मंडली के ऊपर रात दिन को डंडों से भजन करवाती है। असी इस लायक नहीं थे, सतगुरु ने लायक किया है। वचन नंबर 346। प्यारे लाल बोलता है कि हम बहुत नुकसान किया, अपनी उम्र बर्बाद किया। अभी हमको बड़ा वक्त मिला, असी वक्त गुम करते हैं। असी अभी के वक्त कभी नहीं गुम करेंगे। और सारी दुनिया को नींद के प्यार से परमेश्वर छोड़ के चला गया और नींद को प्यारा करके दुनिया अपने परमेश्वर को गवाच कर बैठ गई। बहुत उन्होंने जुल्म करके अपने साथ छड्या है। ये वक्त कभी नहीं तुमको मिलना, इस वक्त को याद रखो। वचन नंबर 347। देसराज बोला कि ये दिन भी सतगुरु करेगा तो ये दिन रात को भजन करने वाले। देसराज सच्चे पातशाह को चिट्ठी लिखा कि दर्शनों के वास्ते बहुत दिल करता है, बहुत मन लोचता है। अगर हुक्म हजूर दें तो आ जावा। सच्चे पातशाह ने जवाब भेजा कि भजन सिमरन नेम प्रेम से करते रहो। वचन नंबर 348। हम बलोचिस्तान से एक सेठ ले आया, उसने 1000 रुपया सतगुरु के आगे देने का इकरार किया। हम 6 दफ़ा सतगुरु के पास आते जाते रहे और फिर आए गए। उस सेठ ने बोला कि अगर मैं अपने गुरु के पास जाता तो वो मुझको गलीचों पर बिठाता, पलकों पर बिठाता। इत्थे मैं 6 दफ़ा गया लेकिन उन्होंने रुपए की तरफ कोई ख्याल ही नहीं किया। फिर आखिर सतगुरु ने बोला कि तू जाके खा, इत्थे सत्संग में कोई ज़रूरत नहीं। आखिर वो सतगुरु के चरणों में रो पड़ा। सच्चे पातशाह आखिर ने ना लिया, वो वापस बलूचिस्तान साथ ले गया। वचन नंबर 349। तुम अपने मन में सोचो
क्यों गुमराह हुए हो तन में, तुम्हारा नाम एक दिन रोलेगा वन में। लोग बोलेंगे कि वो फलाना है, कि जो उस दिन इत्थे जलाया गया। मूर्ख तू सोच मन में, तू क्यों फंसा रहे विषय में। तू कर सावन शाह साईं निरंकार का ध्यान चरणन में। संग तेरे साथ चले तेरे वही, तू दीन दयाल के रहो घर में। कोई ख्याल न कर कि तू फिर तन में। वचन नंबर 350। मस्ताना फ़कीर सावन शाह बोलता है कि मनुख मजदूरी देता है तो सावन शाह निरंकार तुम्हारी मजदूरी ना रखेगा। तुम अपने प्रेम से जागो, वो तो दीन दयाल है। जब दीन होगा तो वो दयाल होगा। दीनता का आना मुश्किल है। जो पूरे गुरु के ऊपर एतबार करे और अच्छी तरह भजन सिमरन ध्यान करे तो उसको वो पद प्राप्त होगा जो ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि से लेकर जितने भी हुए किसी को ना मिला और ना मिल सकता है। वचन नंबर 351। निंदा करे तो अपनी करे, उस्तत करे तो सतगुरु की करे। इसमें अपना काम बनता है और किसी की निंदा उस्तत में वक्त खोना है। वचन नंबर 352। जिस किसी को खौफ मरने का और चाह मुक्ति की होगी, उसको सत्संग और सतगुरु प्यारे लगेंगे। वचन नंबर 353। नाम तो सत्संगी अठ सत्संगी दोनों जप रहे हैं, लेकिन फ़ायदा किसी को ना हुआ। उसका सबब यह है कि सतगुरु का नाम लेके लोग नाम के पीछे पड़े, सतगुरु को छोड़ दिया। उन्होंने नाम को बड़ा समझा, तब धोखे में आए। इसका ये समझना चाहिए था कि सतगुरु का इश्क करने से खुद नाम इनके पीछे पड़ता। नाम सतगुरु के पीछे है। जब तक आपा नहीं जाएगा तब तक नाम नहीं मिलेगा। वचन नंबर 354। जब कोई जीव सत्संग में आता है तो संत उनको परख लेते हैं कि इनको कितना कर्जा काल का देना है। जो देखा कि इसका कर्जा थोड़ा है और इस जन्म में अदा हो सकता है तो उसको संत चरणों में लगाते हैं, और जो देखा कि अभी काल का कर्जा बहुत है तो उसको संत नहीं लगाते हैं। पर संत यानी सतगुरु के आगे आने में बहुत से कर्म कट जाते हैं और आगे को उसे अधिकारी बनाते हैं। वचन नंबर 355। अहंकार यानी हौमे के मैल को पहले निकालना ज़रूरी है। इसी तरह जो नाम रूपी अमृत की प्यास रखते हैं और उसकी प्राप्ति के वास्ते तड़प रहे हैं, उनकी तड़प की सुनकर मालिक अंतर्यामी सतगुरु का रूप धार कर आता है। सतगुरु का रूप रख के उसकी तड़प बुझाने मालिक आकर बरखा कर देता है प्रेम की। वचन नंबर 356। शब्द द्वारा ये जीव बंध में आन पड़ा है, और जब तक शब्द भेदी गुरु इसको नहीं मिलेगा तब तक अपने निज स्थान को नहीं जामेगा, क्योंकि शब्द के रास्ते से ही चढ़कर पहुंच सकता है और कोई रास्ता इस बंध से निकलने का नहीं है। वचन नंबर 357। मालिक को दीनता प्यारी है और मुनासिब ये है कि पहले वो काम करना जिससे दीनता आवे, और ये संतों के संग में हासिल होगी। वचन नंबर 358। पहचान असली वो है जो सतगुरु आप बख्शे, इससे बढ़कर कोई पहचान नहीं है। सब काम छोड़कर अपने वक्त के सतगुरु का हुक्म मानना चाहिए और उसके माफिक अमल करना चाहिए। इसमें इसका काम बनेगा। वचन नंबर 359। जैसे संसार के पदार्थ का ये जीव मोहताज है, ऐसे परमार्थ का मोहताज नहीं है। और जैसे संसारी पदार्थों के वास्ते दीन होता है, ऐसे नाम के वास्ते दीन नहीं होता है। और जो कभी दीन होता भी है तो कपट के साथ। सतगुरु अंतर्यामी है, वो इस तरह कब नाम की बख्शिश करते हैं। और सबब सच्ची दीनता न आने का ये भी एक जीव बेगर्ज है। सच ये है कि जब तक ये जीव सतगुरु के आगे सच्चा दीन न होगा तब तक अगर मालिक भी
इसको तारना चाहे तो नहीं तार सकता है। वचन नंबर 360। जीव जो बाहरमुखी है वो अंतर का हाल नहीं जानते। जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की ना होगी तब तक कार्य नहीं सरेगा। बाहर सतगुरु की उपासना और सत्संग और अंतर में शब्द की उपासना दोनों बराबर करनी जरूरी है। वचन नंबर 361। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सुरत शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है। और जो कोई और उपाय या यत्न करते हैं वो जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जाएगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है। सो सतगुरु और शब्द की उपासना से हाथ आएगा और यत्न से नहीं पकड़ा जाएगा। जो इस वचन को न मानेंगे वो खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल ना होगा। और जो जीव उनका उपदेश न मानेंगे वो भी खराब रहेंगे। वचन नंबर 362। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है पर कोई लेता नहीं। मिठाई तो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका ये कि कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है। असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग के सबब ये कड़वी लगती है। तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वो उपाय जिससे कि मिठाई मीठी लगे करना चाहिए। अब वो उपाय ये है कि हकीम की शरण लेवे तो वो एक रोज़ इसके रोग को खो देगा और वो मिठाई जो कभी कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर सतगुरु की शरण को पक्की करे तो वो समर्थ है इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेगा। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कीचड़ से सना हुआ है, इसको साफ कर देगा। और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है, सब दूर कर देगा। गोविंद राम महात्मा सिंध का बोलता है और नाम का रस भी बख्श देगा। और जो भी ये उपाय नहीं किए जाएंगे तो 84 के डंडे का अधिकारी होगा। वचन नंबर 363। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हर चंद गर्म होवे लेकिन जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है। दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है, जहाँ पड़ेगा वहाँ आग लगा देगा और उसको जला देगा। वचन नंबर 364। अपने वक्त के सतगुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए जैसे लड़के की माता से। जब वो अपनी माता का दूध पीवे, उसको कोई छुड़ावे तो वो कैसा व्याकुल होता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावें, उनका ख्याल भी ना करें और स्त्री पुत्र को एक रोज़ भी ना छोड़ें और गुरु को महीना महीना छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है। और उनको नाम कैसे मिले और उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिनको अपना उद्धार मंजूर है उनको चाहिए कि सतगुरु से पूरी प्रीत करें तो सब काम बनेगा। वचन नंबर 365। दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आप बैठा है, फिर दोस्ती और दुश्मनी पर क्या ख्याल करना चाहिए। मालिक दोनों में प्रकट है पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती। जो अपने में मालिक का दर्शन करते हैं उनकी ऐसी दृष्टि है। और जो कि तुम सत्संग करते हो, तुमको भी ऐसी आदत करनी चाहिए कि जिससे विरोध चित्त में ना आवे। सो ये बात जल्दी हासिल ना होगी। जब हर रोज़ सत्संग करोगे और नित्य अंतर्मुख अभ्यास करोगे तो कुछ काल में हासिल होगी। वचन नंबर 366। सकल पसारा आद से अंत तक माया का है, पर इसमें नाम उत्तम है। तो जिसने सतगुरु को मुख कर लिया वो तो बचेंगे नहीं। तो जैसे और जीवों का मांस पकाया जाता है, इसी तरह इनका मांस 84 की अग्नि में पकाया जाएगा। वचन नंबर 367। विषयों की प्रीत में जो बारंबार नरक की तरफ ले जाने वाली है, यह मन दौड़ कर जाता है।
नाम और सतगुरु की प्रीत से, जो कि सदा सुख देने वाली है, सो ये मन भागता है। वचन नंबर 368। विद्यानंद महात्मा नेकीराम का छोरा, बाप ने बोला कि यह काम कर घर में। तो नेकीराम का छोरा बोला कि मेरा तो इश्क के मदरसे में वक्त हुआ है, मैं 1 मिनट नहीं दे सकता। सारा दिन भूखा रहा, रोटी ना खाया। तो रात को मस्ताना ने पूछा कि विद्या फक्कड़, आज तू क्यों उदासी है? तो उसने बोला कि मैं उदासी हाँ कि मैं अपने प्रीतम की ज़िंदगी में न देखा, तो मेरी ज़िंदगी में करोड़ करोड़ दफ़ा लानत है। और सत्संगियों को भी ऐसी आदत सीखनी चाहिए। 10-11 साल का छोरा है, कितनी तरक्की किया है। लोग 10-10, 12-12 साल नाम लेकर बैठ गए हैं, खाली फिरते हैं। वचन नंबर 369। हिंदू और मुसलमान जो अंधे हैं, उनके वास्ते तीर्थ, व्रत, मंदिर और मस्जिदों की पूजा है। और जिनको आँख है, उनके वास्ते वक्त के सतगुरु की पूजा है। हर एक के वास्ते ये बात नहीं है, सिर्फ सत्संगी को और जिनको आँख है उनको सतगुरु की कदर है। दृष्टांत है एक शख्स जो कि लुकमान हकीम की तारीफ करता है और वक्त के हकीम की निंदा करता है। इससे मालूम होता है कि उसको बीमारी और दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ करता, क्योंकि लुकमान चाहे बहुत अच्छा हकीम था, अगर कोई बीमार चाहे तो उसके नाम से रोग दूर हो जावे तो कभी नहीं दूर हो सकता। जब तक वक्त के हकीम के पास न जाएगा, रोग दूर न होगा। इसी तरह जो दर्दी परमार्थ का है और संसार के सुख को बिख रूप देखता है। वचन नंबर 370। करनी और दया दोनों संग चलेंगी। दया बिना करनी नहीं बनेगी और करनी बिना दया नहीं बनेगी। और जिस दया को मुखर करोगे तो आलसी हो जाओगे, फिर करनी नहीं बनेगी। वचन नंबर 371। सवाल सेवक का सतगुरु से, सुरत शब्द को क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि शब्द सारे है और संत कहते हैं कि सब पसारा शब्द का है और सुरत शब्द की अंश है। जवाब सतगुरु का, हकीकत में शब्द सारे हैं और जब से सुरत पिंड में उतरी है तब से बाहर मुखी हो गई और बाहर शब्द में रच गई। जो शब्द में नहीं रचती है तो संसार का काम किस तरह चलता है? जब तक सतगुरु पूरे न मिलें और इनकी शरण न लेवें, तब तक अंतर्मुख शब्द को नहीं पा सकती। माता और पिता की शरण लेने से संसार में फंस गई है। जब सतगुरु की शब्द को शरण लेगा तो संसार के जाल से निकलेंगी। वचन नंबर 372। इस वक्त मन के निर्मल करने के लिए सिवाय सतगुरु नाम की भक्ति के बगैर और कोई उपाय और जुगत नहीं है। और जो लोग तीर्थ और व्रत कर रहे हैं मन को निर्मल करने के वास्ते, सो उनको कुछ फायदा ना होगा। ये सच है कि सतगुरु पूरे का मिलना अति मुश्किल है और खोजी और संस्कारी को सहज में मिल जाते हैं। वचन नंबर 373। जो लोग शरीयत और कर्म कांड में बंधे हैं, वो हमेशा संसार में बंधे रहेंगे, कभी मालिक के दरबार में नहीं जाएंगे। जो सतगुरु वक्त की सेवा में तन मन धन से करेंगे, वही सच्चे मालिक के दरबार में दखल पाएंगे। वचन नंबर 374। गोविंद और मिट्ठन कोट ने बोला कि यह प्रसाद है, तो मस्ताना ने जवाब दिया कि 7 जन्म में ये पाप ना उतरेगा कि सतगुरु से बिना कोई प्रसाद करके देवे, और ये मन का मकर है, खाने के वास्ते देवे कि ये प्रसाद है, और दूसरा कोई डेरे में या कहीं और खा रहा है, ये लोहे के चने हैं, ये बगैर भजन के नहीं उतरेंगे। इसमें ये बात जो आपस में मिल के ऐसे भजन करते हैं, उसी चीज़ में असर बहुत ताकत रखता है, क्योंकि हर एक की दृष्टि बातचीत और सतगुरु का जस उसमें धंस जाता है, और बाहर जो लोगों का खाना पीना है उसमें पाप और जहर धंस जाता है। बस इतना फ़र्क है, और बाकी उनका हिसाब कौड़ी कौड़ी का
चढ़ा के सतगुरु लेके देगा जिसकी चीज़ है। रौनक राम बोला कि सारे इकट्ठे जाएंगे तो फिर हिसाब किस बात का देना। मस्ताना बोला कि हर एक को अपना अमल पर तरेगा, जितना जितना कोई अमल करेगा उतना उतना वो अपना आनंद लूटेगा। जिसने जल्दी भजन में अच्छी तरह तवज्जो दिया वो जल्दी सतगुरु के दरगाह में गया। जिसने अच्छी तरह तवज्जो ना दिया वो नीचे बैठ गया। तब उसने पूरी तवज्जो किया, फिर वो पीछे से आ जाएगा धक्का खाते खाते। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मनीष साहब जी द्वारा संकलित ग्रंथ रूहानी मस्त वाणी के वचन आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।